चलो बोलो कौन सा क्वेश्चन है। 15 2 माइनस 5 2 माइनस वाई। ओके बोलती रहो। y प्लस 6 टोटल टोटल अपन 1/3 1 माइनस 3y ये वाला देख लो। ऐसे है ना, क्या करना, सॉल्व करना है ना। देखो सॉल्व करते हैं। सिंपली देखो लिखेंगे 15 2 माइनस वाई माइनस 5 वाई प्लस 6 डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस 3y इक्वल टू। अच्छा तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, सबसे पहले आइडिया क्या है? हाँ सबसे पहले आइडिया की मल्टीप्लाई करेंगे ना। मिस्टर राजगिरी ध्यान यहाँ करो, ध्यान यहाँ दो भाई। तो 15 टू कितना हुआ 30 माइनस 15y माइनस 5y और माइनस प्लस माइनस और 5 6 30 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3y इक्वल टू 10। बिल्कुल सही। देखो 13 से 30 से 30 कैंसिल हुआ ना, यहाँ प्लस और ये क्या है माइनस है। ओके -2y क्यों? अरे अरे एक है और y कैसे घटेगा, तुम कहाँ ध्यान है आपका? ध्यान यहाँ नहीं लग रहा। देखो -18 -5 क्यों होगा 1 माइनस 3y इक्वल टू कितना 10। अपन क्या करोगे, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। -20y इक्वल टू 10 माइनस 30y कर ले। क्या सोच पा रहे हो उसे? जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 10 इंटू 1 10 हो गया और 10 3 माइनस 30। ओके तो ये हो गया -20y प्लस 30y इक्वल टू 10। बोलो सही है? -20 प्लस 30 कितना होगा प्लस 10 होगा ना। ये प्लस तो लिखा नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं। इक्वल टू 10 तो y इक्वल टू 10 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 1। सही है? और बोलिए अगला। 2x माइनस 5x अपॉन टोटल 9x 3 प्लस 4x। अच्छा ये ऐसा ना 3 प्लस 4x है ना, ये इक्वल टू क्या है 7/6। इसको भी सॉल्व करना है। देखो सिंपली यहाँ भी रूल है। हाँ माइनस नहीं पहले, हाँ बिल्कुल माइनस से पहले मल्टीप्लाई कराएंगे ना। तो मल्टीप्लाई कराओगे देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2x। देखो अब एक अगर तुम गलती करोगे ना कि अगर सोचोगे कि सर हम 2x से मल्टीप्लाई करें तो गलत बात है ना, क्योंकि माइनस के बाहर कौन सा साइन छिपा होता है इनटू का, तो सिर्फ माइनस ही तो मल्टीप्लाई कराओगे। हम इस 2x से मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। ये हो जाएगा देखो 2 माइनस 7 और माइनस माइनस प्लस 5x होल डिवाइडेड बाई 9x माइनस 3 माइनस 4x इक्वल टू 7/6। 2 5 कितना हुआ ये वाला? अरे यार कैसे काटोगे, ये माइनस प्लस में है और ये माइनस माइनस में कैसे मल्टीप्लाई में कैंसिल होगा ना। तो 2 5 कितना हो जाएगा, हाँ 7x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 4 कितना हुआ -3 इक्वल टू 7/। अब क्या करना चाहोगे बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे दिमाग में आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं तो 6 7 कितना होगा 42x माइनस और 7 6 42 इक्वल टू 7 5 35 माइनस 7 3 21। अच्छा ये x नहीं लिखा क्या, यहाँ पर x होगा ना, ये ऐसे होगा ना। देखो ये 42x माइनस 35x माइनस 21 प्लस 42। बोलो सही है? तो 42 माइनस 35 कितना होगा प्लस 7 होगा ना। ये आइए सर आइए, आप दोनों कहाँ रह गए थे, किस मार्केट की किस गली में घूम रहे थे आप लोग? ये कितना आएगा? तो देखो x इक्वल टू 21/7 यानी x इक्वल कितना आ गया
तो समझ गए ना कैसे सॉल्व करना। ठीक, नोट करिए, फिर हम आगे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल नोट करिए। हाँ बोलिए, क्वेश्चन कौन सा अगला? 37 एक क्वेश्चन है, बोलिए इनका। बोलिए क्या क्वेश्चन? 37 ना? ओहो, चलिए बोले 27 9x माइनस 7 अपॉन 3x प्लस 5 3x माइनस 4। ये तुम बताए थे री। अच्छा क्या करोगे, तुम्हारे दिमाग में क्या रहा बताओ इस क्वेश्चन को देख करके? विवेक चंद के दिमाग में देखते हैं क्या आ रहा है। विवेक चंद बताइए आपके दिमाग में क्या आ रहा है? आपके माइंड में क्या आ रहा है बताइए विवेक चंद? क्रॉस मल्टीप्लाई काट लेंगे? अरे वाह, पहले हम काट लेंगे। चलो किसको काटें? तो ऐसे काट लेंगे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन बनाएंगे इससे। अच्छा ये कह रहे 3 3 या 9 ये वाला? अरे लिए नहीं, कैसे कटेगा जी? अब यहाँ माइनस है प्लस है, नहीं काट लेंगे, समझ रहे हो? कुछ भी रहे, जब तक मल्टीप्लाई नहीं मिलेगा तब तक हम काटने वाले नहीं है, समझ रहे हो? तो यहाँ नहीं काट लेंगे, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 9x माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बोलो। और इस 3x माइनस 4 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे? समझ पा रहे हो जी? इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, बात तो वही है। ये तो वही बात है, चाहे 5 गुणे 4 करो चाहे 4 गुणे 5 करो, आंसर कितना आना है? आंसर 20 ही आएगा ना। वो चीज चलो यहाँ देखो मल्टीप्लाई कराओ यार थोड़ा। 9x से मल्टीप्लाई करेंगे ना पहले, तो 9x स्क्वायर और 9 6 54 होता है नहीं मेरे ख्याल से। 6 9 54 होता है नहीं? अरे एलियन 9 6 के 54 होता है ना। अजीब है यार, पहले इससे मल्टीप्लाई कराओ ना। अब 7 से कराओ, माइनस 7x और माइनस प्लस माइनस 42। क्या बात है, इससे मल्टीप्लाई कराओ तो 9x स्क्वायर 3 5 जा, देखो 3 5 जा 12। कहाँ ध्यान है भाई? 5 3 15 और 4 3 माइनस 12 माइनस 20 होगा ना। कुछ नमस्ते हो रहे हैं क्या इसमें से? देखो ये दोनों अब कहाँ मिलेंगे? तारों के शहर में जाएंगे। चलेगा ना दोनों? बच्चे कौन? ये दोनों ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा बताओ? तो हम भी जाने घटेगा, तो 47x होगा ना माइनस 42 इक्वल टू, देखो 15 माइनस 12 कितना होगा? प्लस 3x माइनस, तुम लोग बोल नहीं रहे हो सभी लोग। 47x और इस 3 को लेकर आओगे क्या रहेगा? माइनस 20 और उसको लेकर आओगे क्या रहेगा? प्लस 42। ये माइनस करो कितना आ रहा है जी? इक्वल टू 22। देन x इक्वल टू, ओके 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 22 अपॉन 22 टू ज़ा x इक्वल टू 1 अपॉन 2। सही है? 1 अपॉन 2। और कोई क्वेश्चन है? नोट करो जल्दी, नोट करो फिर आगे बताते हैं। नहीं इसके बाद क्वेश्चन मजेदार आने वाला। क्वेश्चन बोलो समझाते नहीं। क्वेश्चन बोलो। हाँ अरे एक सिंपल लगा लेते हैं। 2 नंबर आर इन द रेशियो 8:3 if the sum of the number is 143
143. Find the numbers. सॉल्व करते नहीं। देखो अच्छा, जब नंबर का रेशियो दिया ना, तो इसमें याद रखना के लिए ये बात है कि अगर किसी भी, देखो नंबर का रेशियो, फिर एंगल का रेशियो, फिर साइड का रेशियो, अगर किसी भी चीज का रेशियो दिया रहता ना, उसको वही लेट कर लिया जाता। देखो दो नंबर का रेशियो कितना दिया, 8:3 है ना, इसमें लेट कर लो कि पहला जो नंबर है ना वो 8 है और दूसरा नंबर 3, उसके सामने वेरिएबल चिपका दो, यानी कि हाँ लेट फर्स्ट नंबर कितना मान लो, फर्स्ट नंबर इक्वल टू 8x, ऐसा बस उसी को लेट कर लेना। एंड सेकेंड नंबर कितना लेट कर लो, हाँ जब भी रेशियो दिया है तो ऐसा करते हैं 3x, सही है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 143, मतलब कह रहा है कि दोनों नंबर का सम कितना कर रहा है, बोलो यही तो कह रहा है, दोनों नंबर का सम 143 कर रहा है बस। तो 8 3 कितना हो गया 143, देन x इक्वल टू 143 डिवाइडेड बाई 11, यानी x इक्वल कितना आ गया, देखो 11 1 जा 11 बचेगा 3 3 3 33, 11 3 या 33, ये 13 आ गया ना, तो 13 हमारा आंसर है क्या, नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं है, ये तो भी x की वैल्यू आई है। सो फर्स्ट नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड नंबर से सॉल्व करें, बिल्कुल लिखेंगे। सो फर्स्ट नंबर इक्वल टू कितना 8x, यानी कि 8 इंटू 13 कितना हुआ 104 आएगा ना। एंड सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर है 3x, यानी कि कितना आ रहा है ये, समझ रहे हो, ऐसे सॉल्व किया जाएगा। बस एक क्वेश्चन नोट कर लो, फिर हम सॉल्व कराते हैं आगे, जल्दी नोट करिए आप एक क्वेश्चन। देखो मेन हम बता रहे हैं ना, सबसे वर्ड प्रॉब्लम में मेन चीज वही है कि उसकी इंग्लिश को समझना, उसकी वर्ड को समझना। अगर वर्ड को समझ गए तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और एक दो बार लगा लिए तो उसके बाद तो आसान हो जाएगा। बोलो क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया है, दूसरा, मतलब नहीं आ रहा है कि पूछो इसे, ओके बोलो 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन is 20 less than the original number। विशाल लगाए हुए वाला क्वेश्चन, तो कैसे फोर्स वाला नहीं लगा पाया, एकदम फोर्स वाला बिल्कुल इसी के सिमिलर है। देखो अच्छा देखो, और देखो इसमें ना वर्ड प्रॉब्लम में ना सबसे मेन चीज ये है कि जो चीज तुमसे पूछ रहा बस वही लेट कर लो। हमसे पूछा क्या, कह रहा फाइंड द नंबर, तो जो पूछा बस वही मान लो, लेट द नंबर, हाँ लेट द नंबर इक्वल टू x, इक्वल टू x। कह रहे कि 2/3 ऑफ अ नंबर, अच्छा मतलब नंबर का 2/3, देखो 2/3 ऑफ द नंबर क्या होगा, 2/3 ऑफ द नंबर, भाई हमने छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, तो 2/3 ऑफ नंबर, यानी कि देखो 2/3 ऑफ नंबर यही तो होगा, तो कितना होगा ये 2x/3, ओके। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तुम लोग ऐसे 80 को नहीं पूरा अच्छे से लिखोगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे कि 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। अच्छा ओरिजिनल नंबर क्या है भाई, ओरिजिनल नंबर हमारा यही तो नंबर है, x ही तो है। देखो कह रहे कि 2/3 ऑफ अ नंबर इज कितना लेस देन है 20, किससे, अपने अच्छा ओरिजिनल नंबर क्या है, देखो कह रहा है ये ओरिजिनल नंबर, मतलब ये वाला 2/3 ऑफ अ नंबर, मतलब इस नंबर का 2/3 अपने ओरिजिनल नंबर से कितना कम है ये। तो अगर हम दोनों को तराजू पर रख दें तो बराबर करना कैसे, क्या करेंगे, तो अगर इसमें +20 कर दे तो नहीं सर इधर रहेगा, सोचो जैसे जान दो। देखो कह रहा है कि 2/3 ऑफ अ नंबर इज 20 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब ये वाला जो 2/3 ऑफ अ नंबर है ये 20 कम है अपने ओरिजिनल नंबर से। तो अगर हमें दोनों को बराबर करना तो इसमें 20 ऐड करना पड़ेगा इसमें,
तभी तो बराबर होंगे ना। तो बस ये देखो, जिसमें कहा था उसमें नहीं, उसके अपोजिट वाले में सम करते हैं। देखो इसमें लेस कर रहा था, इसमें हमने सम कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें इक्वल हमने लगाया यहाँ पे, मतलब दोनों को बराबर करना, इक्वल करना। भाई इसको 20 को उधर लगा रहोगे क्या हो जाएगा? -20 तो होगा। अब इस 20 को राइट साइड शिफ्ट कर लो और x को लेफ्ट शिफ्ट कर लो, यानी कि देखो, अच्छा ये x किसका, 2 का कि 3 का है, तो 2x/3 हो जाएगा ना ये, और -x हो जाएगा x, और इक्वल कितना हो जाएगा? -20 अपन 1 करके -3x इक्वल टू -20। तो 2 - 3 कितना हुआ? -x अपान इक्वल टू -20 अपान, तो -x इक्वल टू 23 या -60, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो x इक्वल कितना आया? सो द नंबर इक्वल टू, सो नंबर इक्वल टू, देखो x था ना, वो हमने कितना निकाला? 60। सो नंबर 60 आएगा बस। नहीं क्यों करेंगे हम, हमसे क्या देखो, फाइंड द नंबर, हमसे नंबर पूछा है सिर्फ, तो हमसे नंबर पूछा तो सिर्फ नंबर बताएंगे ना, समझ पा रहे हो? नोट करो, जल्दी नोट करो। बोलो बोलो क्वेश्चन अगला। बोलो 24 is divided into 2 parts. कौन सा क्वेश्चन है ये? 4। ये तो मुझे नहीं लग रहा 4 वाला है। यही है सर 4 वाला। हाँ 24 डिवाइडेड 24 है। बोलो 24 is divided into 2 parts. Into 2 parts such that 7 times the first part. Such that 7 times the first part added to 5 times. 7 times the first part First part added to 5 times. added to 5 times. The second part makes the second part 146. Full stop. Find each part. क्या कर रहा है जी क्वेश्चन? सिखा रहा है। ये सही हम भी नहीं समझ पा, इसी एकदम घबचिया दिया। व्हाट इज गपचियाना? कंफ्यूज किया दिया है, कंफ्यूज किया। पहले समझाते हैं, देखो कह रहे 24 डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। चलो 24 है, 24 को हमने अच्छा बता 2 पार्ट में डिवाइड करें। मान लो एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट क्या होगा? थोड़ा एक बात सोचो, हमने कहा कि हमारे पास 20 रुपए हैं, हमने 20 रुपए को छुट्टा कराया, तो छुट्टा हमें एक मिला 5 का, दूसरा कितने का मिलेगा? दूसरा कितना रुपए बचेगा सोचो, कैसे पता चला? सेम वही काम यहाँ करो, 24 माइनस x होगा ना जी। अरे भाई साहब एक तुमने x माना तो दूसरा क्या होगा? इसमें से इसको माइनस करो, देखो आखिर जो पहले 5 माने तुम, तो दूसरा क्या बचा? 20 में से 5 घटाओगे ना, उसी तरह से 24 में से क्या माइनस करोगे? x माइनस करोगे। समझ पा रहे हो कैसे? हमने पहला पार्ट x माना, देन सेकंड पार्ट ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 24 माइनस x हो जाएगा। ये लॉजिक याद रखना, कई बार यूज किया जाता है ये वाला जी। उसके बाद देखो क्या करा, सच दैट 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट एडेड टू 5 टाइम्स ऑफ सेकंड पार्ट मेक्स 146। बिल्कुल आसान। करा 7 टाइम द फर्स्ट पार्ट, अच्छा फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम कितना होगा? 7x होगा। एडेड मतलब क्या? जोड़ा गया। 5 टाइम द सेकंड पार्ट मतलब सेकंड पार्ट का कितना गुना? देखो यही तो होगा, सोचो, और दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है? बस सेट हो गया क्वेश्चन, सही है ना? इसी को लिखना है, ये तो हमने समझ लिया अभी।
इरेज कर दिए। यस सर, ये अब इसको दिमाग में रखो, कैसे लिखेंगे? देखो लिखेंगे लेट फर्स्ट पार्ट ऑफ 24, हमने कितना मान लिया? x मान लिया। देन सेकेंड पार्ट ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 24 माइनस एक्स। सेकेंड पार्ट ऑफ 24 इक्वल हो जाएगा 24 माइनस एक्स। अब सीधे क्वेश्चन तुम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख लो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7 टाइम द फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट x है ना, तो x का 7 टाइम, देखो यही तो होगा, एडेड टू 5 टाइम द सेकेंड पार्ट, 5 टाइम द सेकेंड पार्ट, मैक्स कितना? 164 146 146। सिंपल है। अब बस इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है? 7x प्लस 5 से 120 होगा, माइनस 5x इक्वल 146। 7x माइनस 5x कितना होगा? 2x होगा ना, प्लस 120 इक्वल टू 146। तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा? 146 माइनस 120। देन 2x इक्वल कितना आ रहा है? x डायरेक्टली बोलो कितना आ रहेगा? 30। हमसे क्या पूछ रहा है? फाइंड ईच पार्ट। सो जब x की वैल्यू 13 आई है, सो फर्स्ट पार्ट कितना आ गया? सो फर्स्ट पार्ट इक्वल टू 13 एंड सेकेंड पार्ट कितना आएगा जी? 24 माइनस 13 करोगे ना, कितना आएगा? 11 आएगा ना जी। बोलो, फर्स्ट पार्ट 13, सेकेंड पार्ट कितना है? 11। सही है, नोट कर लो। अरे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। चलो ओके, बोलो 5 वाला। Find the number whose fifth part. फाइंड दी नंबर Whose fifth part increased. हुज Fifth part फिफ्थ पार्ट, increased by 5. फिफ्थ पार्ट Increased by 5. इंक्रीज By 5 is equal बाई 5 to its fourth part. इज इक्वल To its fourth part. टू इट्स फोर्थ पार्ट। Diminished by 5. उसको देखिए। क्या क्या है? Diminished मतलब से decrease. डायमिनिस्ट होता है वो, देखो DIMINISHED, Yes. डायमिनिस्ट बाई 5। फाइंड द नंबर हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज, हुज फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाई 5 इज Fourth part of diminishing by 3. इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट डायमिनिश बाई 5। देखो जहां पर भी इंक्रीज का मतलब, इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है ना, और यहाँ डायमिनिश मतलब होता है घटना, इसका मतलब होता है घटना। ये तुम क्लास 10th में सीखोगे। डायमिनिश मतलब जब हम इमेज बनाते हैं ना, तो इमेज छोटा बनता है, डायमिनिस्ट होता है। तो डायमिनिश मतलब घटना होता है और इंक्रीज मतलब बढ़ना। तो कह रहा कि फाइंड, पहली बात तो क्या पूछा? नंबर पूछा ना, बस तुम आंख बंद करके वही मान लो, लेट द नंबर इक्वल टू x। उसके बाद क्या लिखोगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसे लिख लो, नहीं तो ये लिख लो फिफ्थ पार्ट ऑफ द नंबर। अच्छा, इसका फिफ्थ पार्ट क्या होगा? फिफ्थ पार्ट ऑफ द x क्या होगा? फिफ्थ पार्ट ऑफ द x कितना होगा? सोचो, x अपान 5 होगा। हम कहें 20 का पांचवा पार्ट क्या होगा? 4 होगा ना, मतलब 20 का हम कहें कि 5 पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या होगा? मतलब 20 को 5 भागों में तोड़ दो तो 4 बचेंगे ना। सिमिलरली अगर हम कहें कि फिफ्थ पार्ट ऑफ द x यानी कि x अपान 5 होगा, और एक और चीज फोर्थ पार्ट का था ना, तो फोर्थ पार्ट भी निकाल लो। तो फोर्थ पार्ट ऑफ द x कितना होगा? बोलो x अपान 4 होगा ना। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पे। देखो अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन क्या करा, देखो फिफ्थ पार्ट इंक्रीज बाई 5, मतलब देखो फिफ्थ पार्ट x अपान 5 है, इंक्रीज बाई 5, इंक्रीज मतलब प्लस करेंगे ना, बढ़ रहा, कितना बढ़ रहा है? 5 से, इज इक्वल टू इट्स फोर्थ पार्ट यानी कि x अपान 4
डामिनिश्ड बाई, यही तो करोगे। अब देखो सिंपली क्या कर लो ना, x/4 को लेफ्ट में कर लो और 5 को राइट में कर लेंगे। बोलो सही है ना। तो x/, देखो ये हो जाएगा x/5 माइनस x/, बोलो इक्वल टू -5 और -5। तो दोनों का एलसीएम बताओ कितना हो रहा है जी? 20। 5 4 जा 20 और 4 5 जा 20 इक्वल टू -10। ओके, तो माइनस एक्स हो रहेगा ना, -x/20 इक्वल टू, तो माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल, अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x इक्वल टू, बिल्कुल यार 200 ही तो होगा। सो द नंबर इक्वल टू कितना हुआ, 200 होगा ना। वही नंबर तो होगा नहीं, नंबर हमने x माइनस x 200 आया। चलिए अच्छी बात है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? एकदम लगातार पूछ रहे हो, इजी है। देखो 3 नंबर आ रही, देखो ये भी तो रेशियो वाला है जी। देखो 3 नंबर, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि सुन लो पहले, 3 नंबर आ रही है रेशियो 4:5:6। तो पहला नंबर क्या मानोगे, 4x, और सेकंड नंबर क्या मानोगे, और थर्ड नंबर इफ द सम ऑफ, देखो कह रहा है द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। अच्छा मुझे बताओ लार्जेस्ट वाला क्या होगा, 6x वाला होगा ना, और स्मॉलेस्ट वाला कितना होगा, 4x वाला। कह रहा था लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इक्वल टू द सम ऑफ द थर्ड एंड 55। तो आसान तो है जी। हाँ +50, हाँ +50 55 करेंगे, हाँ बिल्कुल। वो तो प्रोसेस है आगे के जी। मतलब 6 वाला लगाओगे, हाँ मतलब लगाओगे कल, मतलब अगर जिसको नहीं आएगा कल पूछ लेना। और क्या 7 वाला बता दें, हाँ 7 वाला बता दे रहे हैं। चलो एक 7 वाला बोलो क्या है। If 10 be added of 4 times a certain number, 4 times a certain number, certain मतलब समझते हो, किसी रेंडमली किसी नंबर में ऐड कर दिया जरा, उसके बाद comma, certain number, comma, the result is 5 less, the result is 5 less than 5 times, 5 less then 5 times, less than 5 times the number, 5 times the number, full stop, find the number, find the number. नंबर। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। कह रहा है कि इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ अ सर्टेन, देखो कर हमसे पूछ क्या बताओ, फाइंड द नंबर पूछ रहा है ना, तो पहले तो वही मानोगे, लेट द नंबर इक्वल टू x। देखो कह रहा है 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ सर्टेन नंबर, 4 times x, तो बताओ 4 टाइम्स ऑफ द नंबर कितना हो जाएगा, लिख लेते हैं 4 टाइम्स ऑफ द नंबर कितना होगा, टाइम्स मतलब गुना होता ना जी, 4 गुना, तो नंबर का 4 गुना तो 4x होगा ना, और सर्टेन नंबर एंड द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। 5 टाइम्स द नंबर कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ द नंबर, ये कितना हो जाएगा 5x। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे, देखो ये ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पे आता। देखो कह रहा है कि 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स ऑन अ सर्टेन नंबर, देखो 4 टाइम्स और सर्टेन नंबर, कह रहा है कि 10 बी एडेड, देखो 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर, यही तो है। द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट क्या आ रहा है, मतलब रिजल्ट मतलब आंसर ही क्या आ रहा है ना, करेक्ट जो आंसर है वो किसकी कॉल आ रहा है, करेक्ट 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। देखो 5 टाइम्स द नंबर से कितना आ रहा है, 5 कम आ रहा है, सोच पा रहे हो, उस नंबर के 5 गुने से 5 कम आ रहा है, समझ पा रहे हो, कुछ नोट कर पाओगे इसे, मतलब इसको सॉल्व कर लोगे ना अभी ये।
बस नोट कर लो इतना।